बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी पर कांग्रेस से अलग दिख रहा है समाजवादी पार्टी का रुख। प्रहलाद जोशी पर कांग्रेस के आरोपों पर समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया। मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, तो धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दी, लेकिन प्रहलाद जोशी को लेकर समाजवादी पार्टी का रुख अलग है। प्रहलाद जोशी पर कांग्रेस के आरोपों पर समाजवादी पार्टी की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, यानी इस विवाद से खुद को समाजवादी पार्टी ने अलग रखा है। कौन मंत्री बने, कौन रहे, कौन न रहे, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। इसमें अगर मैं ये पूछूं फला व्यक्ति को मंत्री क्यों बनाया गया, ये उचित है। कौन मंत्री बने, कौन रहे, कौन न रहे, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। इसमें अगर मैं ये पूछूं फला व्यक्ति को मंत्री क्यों बनाया गया, ये उचित है। शिक्षा मंत्री के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी ने कहा कि मंत्री बनने के लिए कांग्रेस की एनओसी की जरूरत नहीं है। प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के रेपिस्ट बलात्कारी एक गर्भवती महिला के साथ जो बीभत्स कांड हुआ था, उसकी जब जमानत दी गई तो उसके समर्थन में गाजे बाजे के साथ अब गलती हो गई तो सही मौके पर उठाई भी जाएगी, उठाई जा रही है, तो इतना तिलमिला क्यों रहे हो? उस समय तो बड़ा उछल उछल के बोल रहे थे, ये है, इतने दिन रहे हैं, ये हो गया तो ऐसा क्या हो गया, अब भी बोलो ना। अब चूंकि प्रियंका जी ने कह दिया सदन के अंदर, राहुल जी ने बाहर कह दिया, तो आपको लग रहा है जो नई नई नौकरी मिली शिक्षा विभाग वाली कहीं छीन न ली जाए। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद में बनी हुई उच्च मर्यादा को तोड़ने में माहिर हो गए। जिस तरह की भाषा प्रहलाद जोशी जी के लिए बोली है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लगता है कि कोई भी मंत्री बने उनसे पूछ के बने, उनकी एनओसी चाहिए। अगर वो शिक्षा मंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री का अधिकार है वो किसे मंत्री बनाए, और मर्यादा को तोड़ने का काम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किया है। देश के लोग उनको क्षमा नहीं करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पहुंच चुके हैं संसद में, और कुछ ही देर में वहां पर उनका संबोधन होगा, भाषण होगा, जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, छात्रों के मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेरते आए हैं, और अब से कुछ ही देर में वो भाषण देंगे। लोकसभा में संसद पहुंच चुके हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में राहुल गांधी बोलेंगे लोकसभा में, और इसी का इंतजार किया जा रहा है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा जारी है। आज इस बिल पर चर्चा का दूसरा दिन है और राहुल गांधी बोलने वाले हैं आज लोकसभा में। अब से थोड़ी ही देर में नेता विपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर बोलेंगे। क्या बातें वो रखते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा हो, इसे लेकर वो सरकार को घेरते आए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप, और अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी लोकसभा में बोलने वाले हैं। इससे पहले लगातार इस चर्चा में आपने बयान सुने किस तरीके से इस बिल को फेवर किया गया, और जो Sir, the number of students suicide in India is increasing over the past week. I will say. So the National Crimes Record Bureau, the data showing that 65% rise in student suicide between 2013 and 2023. Why it is? Because is it not the inefficient?